अजीब दास्तान है मोहब्बत की। सालों गुजर गए पास आने में और कुछ पल भी नहीं लगे दूर जाने में। होता है मोहब्बत में, कहते हैं ना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। आपने गाने सुने होंगे, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। जाने पे कोई गाना बना ही नहीं कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में जाना। दुख इसी बात का है कि धीरे धीरे से आई हुई चीज ज्यादा तेजी से चली जाती है तो दुख है। समझ रहे हैं कि नहीं? नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? A to Z क्वांट बैच पढ़ रहे हैं हम और आप, वन ऑफ द बेस्ट बैच, जहां आप और हम मिल के बहुत एफर्ट पुट कर रहे हैं। कई सारे टॉपिक खत्म कर चुके हैं। आज TSD, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की क्लास है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में भी हम बेसिक पार्ट खत्म कर चुके हैं। आज रिलेटिव स्पीड की क्लास है। कल जैसे कि आपको पता है कि हमने लोगों को मिलाया था, आज भी हम लोगों को मिलाएंगे, क्योंकि आज मिलाएंगे उनको एक दूसरे को थप्पड़ मारने के लिए। अभी तक प्यार मोहब्बत के लिए मिला रहे थे एक दूसरे को। तो आज रिलेटिव स्पीड की क्लास है, सापेक्षिक गति की क्लास है। आज नहाया मैं हूं नहीं, तेल लगा लिया बालों में ताकि गीले दिखें, पता रहे कि मैं नहा के आया हूं। पहली बात। दूसरी बात, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूं, तो अनअकैडमी पे मैं स्पेशल क्लासेस ले रहा हूं, फ्री स्पेशल क्लासेस हैं, ताकि सिलेबस पैरेलली ज्यादा जल्दी खत्म हो। अभी ACIO का एग्जाम आ रहा है तो उसके लिए प्रैक्टिस क्लास चल रही है, और आज शाम को 5 बजे रेशियो की प्रैक्टिस क्लास है। उस रेशियो की क्लास का लिंक कम्युनिटी टैब, कमेंट में पिंग, टेलीग्राम में, डिस्क्रिप्शन में, हर जगह दिया हुआ है। तो शाम को 5 से 7 क्लास में आना ना भूलें, जिसके लिए इनविटेशन कोड है, इनवाइट कोड है अभिनय मैथ्स, ABHINAYMATHS। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, रिलेटिव स्पीड। सर्दी हो गई है थोड़ी सी, हमें कल कोल्ड कॉफी ज्यादा पी ली हमने। रिलेटिव स्पीड हेडिंग लगाएंगे कोने में। देखिए, दुनिया लगाती है हेडिंग यहां और हम लगाते हैं हेडिंग यहां। अपना अपना अंदाज है, कहीं भी लगा दो। रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या होती है? रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड को हिंदी में कहते हैं सापेक्षिक गति। इस रिलेटिव स्पीड से ही मैंने अलजेब्रा में वो वेरिएबल्स वाली ट्रिक ढूंढी थी। इस रिलेटिव स्पीड से ही मैंने अलजेब्रा में वो वाली ट्रिक्स ढूंढी थी। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात क्या है। एक और बात जो काम की है वो क्या है कि हमें रिलेटिव स्पीड की अनुभूति कब हुई थी, ज्ञान कब हुआ था। अगर मैं अपनी बात करूं कि मुझे रिलेटिव स्पीड की अनुभूति कब हुई थी, तो मैं ये कह सकता हूं कि जब मैं एक बार मेट्रो में सफर कर रहा था तो मैंने देखा कि मेरी मेट्रो चल रही है। जब मैंने एक सामने जाती हुई मेट्रो को देखा तो मुझे लगा मेरी मेट्रो चल रही है। बाद में पता चला मेरी मेट्रो तो खड़ी थी। जब मैंने दूसरी तरफ खड़ी लड़की को देखा जो कि खड़ी की खड़ी थी, मेरी तरफ देखे जा रही थी, तो मुझे पता चला मेरी मेट्रो नहीं चल रही, ये सामने वाली मेट्रो चल रही है। ये रिलेटिव स्पीड थी कि उस मेट्रो के सापेक्ष में तो मैं चल रहा हूं, जैसे मैं रुका हुआ हूं और ये भाग रहा है। तो ये देख सकता है, ये अपने आप को ऐसा फील कर सकता है कि मैं रुका हुआ हूं, ये भाग रहा है, ये पीछे की तरफ भाग रहा है। ऐसे देख सकता हूं, ये पीछे की तरफ। यानी तरक्की दो तरीके से देखी जा सकती है। मैं इससे कितना आगे निकल गया, ये मुझसे कितना पीछे है। दोनों ही स्थितियों में क्या है, मोशन हो रहा है। बात समझ रहे? कहने का मतलब, मैं आपको एक बात एग्जाम्पल से समझाता हूं। आप दोनों के बीच की दूरी 5 किलोमीटर थी। आप दोनों के दिलों के बीच की दूरी 0 थी। 5 किलोमीटर आप दोनों के बीच की दूरी थी। ठीक है, आप पुरुष थे और पुरुष 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे थे। 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे थे। वहीं एक महिला थी और महिला 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी। महिला 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी। ठीक है, तो हमने यहां पे क्या कहा, हमने इतनी सी बात कही कि भैया 1 घंटे में ये कितना चलेगा? आपने कहा 2 किलोमीटर। ऐसा होता नहीं है कभी कि महिला तेज चल रही है मिलने के लिए। ऐसा नहीं कि उनका मन नहीं होता, मन होता है, लेकिन उनको पता है कि सामने वाला हमसे तेज है हमसे तेज है, तो हम क्यों चलें। ये 3 किलोमीटर चल लेंगी 1 घंटे में। यानी 1 घंटे इन्होंने चला और 1 घंटे इन्होंने, और मिलन हो गया। दोनों का क्या होगा, मिलन हो जाएगा 1 घंटे में। अगर ये 3 से चल रहे होते
और ये 2 से चल रही होती तो भी 1 घंटे में मिलन हो जाता। अगर ये 4 से चल रहे होते, ये 1 से चल रही होती तो भी 1 घंटे में मिलन हो जाता। ये यहां खड़ी रहती, चल ही नहीं रही होती, और ये 5 से चल रहे होते तो भी 1 घंटे में मिल रहे थे। मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि इन दोनों का मिलना इस बात पे निर्भर नहीं कर रहा कि कौन कितनी स्पीड से चल रहा है। इन दोनों का मिलना इस बात पे निर्भर कर रहा है कि दोनों की मिला के स्पीड क्या है। इसीलिए किसी भी शादी का चलना इस बात पे निर्भर नहीं करता कि ये अच्छी हैं और हम खराब। किसी भी शादी का चलना इस बात पे निर्भर नहीं करता कि ये अच्छी हैं और हम खराब। इस बात पे निर्भर करता है कि दोनों मिला के कैसे। इसीलिए शादी में गुड़ मिलाए जाते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? किसी भी चीज को चलने के लिए, बेहतर तरीके से चलने के लिए दोनों की अलग अलग स्पीड क्या है ये मायने नहीं रखती, दोनों की स्पीड मिला के क्या है ये मायने रखती है। मोहब्बत का सफर लंबा हुआ तो क्या हुआ, थोड़ा तुम आगे बढ़ो, थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे और बीच में कहीं जाके रिक्शा कर लेंगे। ये होता है मोहब्बत का सफर। साधारण गणित में 1 और 1 2 होते हैं, बिजनेस में 1 और 1 11 होते हैं, मोहब्बत में 1 और 1 1 होते हैं। ये मिलन है। समझ रहे कि नहीं? समझ गए। इसका मतलब मैं समझ गया कि जब भी कोई बंदा किसी दूसरे बंदे से मिलेगा और मान लेते हैं कि इसकी स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है, यहीं से मैंने वो अलजेब्रा वाली ट्रिक ढूंढी थी कि जब इस सवाल का उत्तर दोनों के सम पे डिपेंड कर सकता है, दोनों की स्पीड को मैं 0 ले लूं, कुछ ले लूं, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे यहां पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब ये एक दूसरे की तरफ भागेंगे तो हम बोलेंगे कि हम ओवरऑल स्पीड रिलेटिव स्पीड लेंगे, क्योंकि देखिए हम कर नहीं सकते सवाल को। जैसे अब अगर सवाल 5 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी है, इसकी स्पीड 2 है, इसकी 3 है, तो मुझे करने में तकलीफ होगी। वो तो यहां पे आसान है कि 3 और 2 मिला के 5 है। अगर यहां 6 हो तो मैं नहीं कर पाऊंगा ना। तो फिर हम क्या करते हैं कि हमें मालूम है कि सम पे डिपेंड करेगी, तो हम इसकी स्पीड 0 कह देते हैं और इसकी वाली 2 इसको दे देते हैं 5। अब हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, 5 से भाग करके 1.2 आवर में ये दोनों मिल जाएंगे। यानी हम अपने सवाल के आंसर को प्राप्त करने के लिए, अपनी सहूलियत के लिए क्या करते हैं, दोनों की स्पीड को जोड़ देते हैं। ठीक है भाई? तो रिलेटिव स्पीड मतलब कि नेट स्पीड। बोले तो नेट स्पीड, कुछ अलग फंडा इसमें नहीं है बहुत ज्यादा। क्या होगी? x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। जब दोनों एक दूसरे की तरफ भागेंगे तो स्पीड क्या होगी? x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। जब यही बंदे सेम डायरेक्शन में भागेंगे, ये कौन सी दिशा है? ये अपोजिट डायरेक्शन है। दोनों एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन है। आज जैसे 14 फरवरी के बाद ब्रेकअप डे है, तो अब एक दूसरे से दूर भागेंगे, ये ऐसे और ये इधर चल रहे हैं। अब डायरेक्शन बदल गई दोनों की। ये नहीं मानेंगे, फिर भी पुरुष हैं, ये पीछे भागेंगे, ये पीछे भागेंगे। अब देखना होगा कि ये कितनी स्पीड से भाग रही हैं, इनको भगाने वाला कौन बंदा है, क्योंकि इनका अब सारथी दूसरा है। अगर इसकी स्पीड ज्यादा हुई तो ओवरटेक कर लेगा वो। अब नेट स्पीड कितनी आएगी? तो अब नेट स्पीड आएगी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब नेट स्पीड कितनी आएगी? x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। बात खत्म हो गई। बात क्या हो गई? खत्म हो गई। टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जो भी बच्चे टेलीग्राम पे पढ़ना चाहते हैं, मतलब पीडीएफ देखना चाहते हैं, देख सकते हैं, जो भी बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने दोनों बातें जान ली। एक छोटे से सवाल से शुरू करते हैं। छोटे से सवाल से शुरू करेंगे। जैसे ये रहा, ये सवाल देखिए, छोटा सा सवाल है, ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 550 है। दोनों के बीच की दूरी 550 है, ए और बी के बीच की दूरी। ठीक है। बोथ स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स ईच अदर विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है।
और दूसरे की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 50 किलोमीटर प्रति घंटा। मिलने का टाइम बताना है, तो हमने कहा टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। आप जानते हैं कि स्पीड क्या होगी इस केस में, नेट स्पीड कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे नेट स्पीड जी दोनों की जुड़ जाएगी, यानी 60 + 50 बराबर 110 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 550 और स्पीड 110 बराबर 5 घंटे उत्तर आ जाएगा। यही उत्तर, 5 घंटे उत्तर आ जाएगा। सबका उत्तर आ चुका है 5 घंटे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वाकई में मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा लगना पड़ेगा। मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगा, टाइम कम है। ये सवाल देखिए, बहुत सुंदर सवाल है और बड़ा प्यारा एक सवाल है ये। देखिए जरा, ये सवाल कह रहा है कि ए बॉय फ्रॉम दिल्ली एंड ए गर्ल फ्रॉम मेरठ started walking towards each other. They both started with the speed of 5 km प्रति घंटा. After every 1 hour, the boy increased his speed by 1 km प्रति घंटा and the girl decreased her speed by 1 km प्रति घंटा. Distance between Delhi and Meerut is 110 किलोमीटर. फाइंड द टाइम टेकन बाई देम टू मीट ईच अदर। बड़ा प्यारा सवाल है कि एक लड़का लड़की दिल्ली और मेरठ से एक दूसरे से मिलने के लिए निकलते हैं। लड़की थोड़ी देर बाद थक जाती है और अपनी स्पीड को 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लेती है। लड़के का जोश बरकरार है, बढ़ता जा रहा है, वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी चाल बढ़ा लेता है। तो 110 किलोमीटर दूरी है, तो मिलने में कितना समय लगेगा ये बताना है। देखिए, अभी बहुत सारे कम लोगों को पता चला है कि आज क्लास चल रही है। पता नहीं क्या हो गया, बच्चे कहाँ भाग गए। बोर होने लगते हैं कोई भी टॉपिक जब अपने अंतिम क्षणों में होता है। देखिए, अब मैं आपको समझाता हूं, बड़े प्यार से समझाता हूं, बड़े प्यार से समझना। देखिए, कई लोग का उत्तर 10 घंटे आ गया होगा, कई लोगों का उत्तर 11 घंटे आ चुका है। पता है क्यों आ चुका है 11 घंटे? मैं बताता हूं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये मान लिया कि हर केस में दोनों की स्पीड का जोड़ 10 है। उन्होंने ये मान लिया। कैसे? उन्होंने कहा लड़की की 5, लड़के की 5, वो एक बढ़ाएगा 6, वो एक घटाएगी 4, 10। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे कि जब लड़की की 0 हो जाएगी तो आप माइनस कर रहे हो, जबकि उसकी स्पीड माइनस नहीं होगी। आपको मैं बहुत बारीकी से समझाता हूं। मैं कहता हूं पहले घंटे में ये बॉय है, ये गर्ल। पहले घंटे में इसकी भी 5 थी, इसकी भी 5 थी, नेट कितनी थी? 10, और 10 ही दूरी चलेगा। इसकी 6, इसकी 4, अभी भी 10। इसकी 7, इसकी 3, अभी भी 10। इसकी 8, इसकी 2, अभी भी 10। इसकी 9, इसकी 1, अभी भी 10। इसकी 10, इसकी 0, अभी भी 10। अब दिक्कत क्या आ रही है कि 6 घंटे में, टोटल 6 घंटे में मैंने देखा कि 60 किलोमीटर चल चुके हैं। 6 घंटे में 60 किलोमीटर। अब दिक्कत ये आ रही है, आपने इसके बाद ना नेगेटिव ले लिया, इसको -1 ले लिया, जबकि -1 नहीं होगी। लड़की की स्पीड 0 हो गई, तो वो एक जगह बैठ के इंतजार करेगी कि पिया कब आओगे। आशा रख पगली वो आएंगे, क्यों दिल को जलाए जाती है, क्यों मन को बुझाए जाती है। आशा रख पगली वो आएंगे, पिया आएंगे, पिया आएंगे। समझ रहे? पिया आएंगे, पिया आएंगे, क्यों दिल को जलाए जाती है, क्यों मन को फसाए जाती है। आशा रख पगली वो आएंगे। समझ रहे कि नहीं? तो वो आएंगे। अब उनकी स्पीड तो बढ़ती जा रही है। जब वो इसका धैर्य टूटता हुआ देख रहे हैं तो अपना धैर्य बढ़ा रहे हैं। 11, 12, 13 और 14 ऐसे चलेंगे हर घंटे। तो मैंने देखा वो अगर हर घंटे ऐसे चलेंगे तो 4 घंटे में 50 किलोमीटर चल देंगे। दोनों के बीच की दूरी 110 थी, 60 ऑलरेडी चल चुके हैं, 50 यहां पर चल दिया, तो टोटल 10 घंटे में कितना आ गया? 110 किलोमीटर। जो चीज मैंने यहां पे लिखी है
ये मैं आपको मौखिक भी समझा सकता था कि लड़की की चाल 0 होने में 6 घंटे लगेंगे, तो 6 घंटे तक तो दोनों की चाल, देखिए 6 घंटे तक दोनों की चाल 10 रहेगी, यानी 6 घंटे में 60 किलोमीटर चलेंगे। और लड़के की उसके बाद हो जाएगी 11, 12, 13, 14। आपको अपनी गलती समझ आई कि नहीं आई, ये बताओ। आपको अपनी गलती समझ आई कि नहीं आई? भाई इतना भी मत डालो, टेलीग्राम ग्रुप बच्चों को भी बात करने दो। आपने तो दबा के शुरू कर दिया, ये क्या तरीका है? बोले आराम आराम से डालो, मैं जब बोलूंगा बच्चों को तब डालो। 1600 बच्चों ने लाइक किया है वीडियो को, बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरीके से हमें पसंद करते हैं। 1600 लोगों ने पसंद किया। ये सवाल देखिए, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। ये देखिए, अलग ही लेवल का सवाल है, ये कुछ अलग ही लेवल का सवाल है। बट मैं इसे होमवर्क में ही दे रहा हूं, क्योंकि इसमें रिलेटिव स्पीड लग नहीं रही। इसमें रिलेटिव स्पीड लग नहीं रही, बेसिकली रिलेटिव स्पीड का सवाल नहीं है, नॉर्मल सवाल है। ठीक है, चलिए आप रिलेटिव स्पीड के सवाल देखिए। ये सवाल देखिए रिलेटिव स्पीड का है, ध्यान से देखिए, पढ़िए जल्दी से। मैं जल्दी पढ़ता हूं फिर उत्तर निकालूंगा। हिंदी में ही पढ़ देता हूं, तब तक आप कर लोगे, आसान है। कि एक ट्रेन ए से बी की ओर सुबह 7 बजे 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तथा एक दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर सुबह 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। यदि दोनों के बीच की दूरी 720 किलोमीटर है, तो वे दोनों कितने बजे मिलेंगे? तो वे दोनों कितने बजे मिलेंगे, ये बताना है। हाउ मच टाइम विल दे मीट? बताओ भाई जल्दी। एक ट्रेन ए से बी की ओर सुबह 7 बजे चल रही है, 7 बजे। देखिए रिलेटिव स्पीड तभी लगेगी जब दोनों चल रही हैं। अगर एक चल ही नहीं रही तो कोई मतलब नहीं है। एक कितने बजे? 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर, ये वाली ट्रेन बी से ए की ओर चल रही है 8 बजे, 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ठीक है भाई। अब मैं ये कह रहा था कि जब ये 7 बजे चल रही थी, जब ये 7 बजे चल रही थी, ध्यान से समझना, तब ये वाली तो चल ही नहीं रही थी, तो इसकी स्पीड तो 0 है। रिलेटिव निकालूंगा भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फायदा नहीं होगा। तो मैंने देखा कि पहले 8 बजे ये कहां होगी, 8 बजे। तो आपने कहा जी ये 8 बजे 1 घंटा चल चुकी होगी, 70 किलोमीटर चल चुकी होगी 1 घंटे में, यहां से यहां तक। ठीक है भाई। अब टोटल दूरी 720 है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये दूरी कितनी बचेगी। तो आपने कहा जी 720 माइनस 70, ये बचेगी 650 किलोमीटर। बचेगी कि नहीं? अब सवाल इतना रह गया कि इन दोनों के बीच की दूरी 650 किलोमीटर है, और ये 70 की स्पीड से चल रहा है। 8 बज चुके हैं, 8 बज चुके हैं, ये 60 की स्पीड से चल रहा है। बात कर, तो मैंने कहा कि अब टाइम कितना लगेगा, मैंने कहा कि अब टाइम कितना लगेगा। तो आपने कहा जी टाइम लगेगा, डिस्टेंस 650, स्पीड दोनों की जुड़ जाएगी, 70 प्लस 60 130, पंजे 650, 5 घंटे और लगे। आप बताइए अगर 5 घंटे लगेंगे और 8 बजे चले थे तो कब मिलेंगे? मैंने प्लस कर दिया इसमें क्या, 8 बजे। 8 बजे प्लस कर दिया, तो आप कहेंगे जी मीटिंग टाइम होगा 1 बजे। यही उत्तर है, यही उत्तर है। बात समझे कि नहीं? आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए। ये नोटी चिड़िया वाला सवाल कई बार आ चुका पेपर में, अलग अलग एग्जाम में। लगता है कि ये बहुत कठिन है, बट ये कठिन नहीं है। पहले सवाल पढ़ देता हूं जल्दी से हिंदी में।
कार की छत पर बैठी हुई एक शरारती चिड़िया देखती है कि 12 किलोमीटर की दूरी से एक अन्य कार विपरीत दिशा से पहली कार की ओर आ रही है। प्रत्येक की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। शरारती चिड़िया पहली कार से उड़ना शुरू करती है और दूसरी कार पर पहुंचने के बाद वापस पहली कार पर आ जाती है और इसी तरीके से वह चिड़िया आना जाना जारी रखती है। आई गई, आई गई, ऐसे जारी रखती है। यदि चिड़िया की उड़ान की गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ज्ञात कीजिए चिड़िया ने कितनी दूरी तय की है। मान लीजिए कि दोनों कारें आपस में टकरा जाती हैं। तो देखिए एक बात बताइए, यहां पे एक कार थी, ये रही, यहां पे दूसरी कार थी। चिड़िया ऐसे गई, ऐसे आ रही है, कार आपस में पास आ रही है, ऐसे ऐसे, ये कार आपस में टकरा गई, ये सीन है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मुझे बेसिकली डिस्टेंस निकालनी है, चिड़िया की मुझे डी निकालनी है। तो मैं स्पीड इनटू टाइम करूंगा। स्पीड मुझे चिड़िया की ये रही 140 दे रखी है, यानी मेरा काम है कि टाइम निकालना। और ये टाइम वो है जितने समय में कार टकराई है, जितने टाइम में कार टकराई है। ये कौन सा टाइम है? जितने समय में कार टकराई है। ठीक है भाई। तो अब आप देखेंगे ध्यान से, बहुत ध्यान से देखेंगे कि मैं वो टाइम निकालना चाह रहा हूं जिसमें कार टकराई है, टाइम ऑफ एक्सीडेंट, जितने में एक्सीडेंट हुआ है। तो आप कहेंगे जी दूरी कितनी चली है? दोनों कारों के बीच की दूरी 12 किलोमीटर, उनकी स्पीड का सम 70 प्लस 50 यानी 1/10 घंटे आ गया। यानी 1/10 घंटे में एक्सीडेंट हो गया है। अब मुझे क्या करना है? स्पीड निकालनी है। स्पीड 140 है, टाइम कितना है? 1/10 है, यानी ये कितना आ गया? 14 किलोमीटर आ गया। यानी चिड़िया ने उतनी देर में कितनी दूरी चल रही होगी? 14। गई आई, गई आई, गई आई, गई आई, 14 किलोमीटर उत्तर आ गया। सर जी आप फ्री पढ़ाते हैं? जी संदीप कुमार प्रजापति, हम फ्री पढ़ाते हैं। बताइए भाई। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, बहुत प्यारा सवाल है। ये बहुत आसान सा टॉपिक था, रिलेटिव स्पीड कुछ भी मुश्किल नहीं है इस टॉपिक के अंदर, बस हमने बता दिया, इसीलिए जानना जरूरी था कि ए और बी के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। जब वे दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं तो 2 घंटे में मिलते हैं। आप जानते हैं पहली बात कि स्पीड बराबर होता है, स्पीड बराबर होता है, रिलेटिव स्पीड है वैसे भी, डिस्टेंस बटे टाइम होता है। बोलो होता है कि नहीं? अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो स्पीड ऐड हो जाएगी, v1 प्लस v2, और 120 की दूरी 2 घंटे में तय कर रहे हैं, इसका मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है बात कि नहीं? ठीक है। अब मैंने कहा कि v1 माइनस v2 है, तब क्या होगा? तो आपने कहा 120 टोटल डिस्टेंस है और उसमें 6 घंटे से भाग लगाते हैं तो बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। हमने कहा अलग अलग पूछिए, तो दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, दोनों को जोड़ दूं तो v1 आ जाएगा 60 प्लस 20 बटे 2, 40, और घटा दूं तो v2 आ जाएगा 20। यही उत्तर है v1 v2। बहुत सिंपल सवाल था, बट क्या कर सकते हैं, ऐसे सिंपल सवाल भी पेपर में आते हैं।
इसका मतलब ये नहीं कि सवाल सिंपल है तो हम पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ाना पड़ेगा हमें, हमारा फर्ज है कि हमें पढ़ाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल है, थोड़ा सा उसी सवाल का अप वर्जन है, बहुत ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, बहुत नॉर्मल है ये भी, कि ए और बी के बीच की दूरी 60 है, जब वे दोनों एक ही दूसरे की ओर चलते हैं तो 6 घंटे में मिलते हैं। लेकिन अगर ए अपनी प्रारंभिक चाल का 2/3 कर ले और बी उसको दुगनी कर ले तो 5 घंटे में मिल जाते हैं। तो देखिए नॉर्मल है कि हम डायरेक्ट लिखेंगे। अब देखिए मैं कोई कंसेप्ट नहीं बताऊंगा, पेपर में सवाल आएगा, आप क्या करेंगे, सीधे आप लिखेंगे कि जी ए और बी बराबर कितना होगा, 60/6 घंटे, यानी कितना आ गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि ए अपनी प्रारंभिक चाल का 2/3 ए प्लस बी अपनी चाल को दुगनी कर ले 2b बराबर कितना होगा, तब आप कहेंगे कि ये 5 घंटे में मिल रहे हैं, 60/5 बराबर 12 आ जाए। अभी भी दिशा सेम है बट स्पीड अलग कर दी बस। देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन कैसे जल्दी करते हैं, मैं समझ गया कि 2b है तो मैं इसको 2b बना लेता हूं, तो आपने कहा इसको आप लिख दो 2a, 2 से गुणा कर दो। कितनी छोटी छोटी सी बातें हैं, पता नहीं क्यों नहीं कर पाते हो। 20, मैंने कहा बड़ा आसान है, इसमें से इसको घटा देता हूं, तो आपने कहा इसमें से इसको घटाऊंगा तो a/3 बचेगा और बराबर 8, यानी a का मान कितना आ गया, 8 बचेगा, 20 में से 12 घटाऊंगा, a/3 तो a आ गया 24। इतना गलत कैसे आ रहा है यार, 3 दूनी 6 में से 4 आएगा, यहाँ पे 4, तो 4 दूनी 8, a का मान कितना आ गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आप देख रहे थे दोनों का जोड़ 10 था, तो a अगर 6 आ गया तो b कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। सुनना पड़ेगा एक एक बात को, अगर नहीं समझ आएगा तो दोबारा भी वीडियो देखनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, एक एक बात सुननी पड़ेगी, वन बात सुननी पड़ेगी। कल हम बनाते हैं वीडियो, कल हम एक लेके आते हैं 12 बजे वीडियो, जो है कि हम पेपर में सवाल कर लेते हैं बट यहाँ नहीं कर पाते, क्या वजह है, क्या 3 या 4 गलतियां हैं जो हम कर रहे हैं, ठीक है। इस पे कल एक वीडियो बनाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक तो खत्म हो जाएगा, इसके बाद ट्रेन और बोट होगा, वो अलग से पढ़ाएंगे, अलग है ही वो टॉपिक, कोई नया तो है नहीं। ये देख लीजिए, ये सवाल देखिए बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा, देखना पड़ेगा, देखिए ध्यान से। ये कह रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी 600 किलोमीटर है, जब वे दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं तो 12 घंटे में मिलते हैं। यदि ए बी के चलने के 5 घंटे बाद चलना शुरू करे तो दोनों 10 घंटे में मिल जाएंगे, दोनों 10 घंटे में। देखिए एक बात बताइए मुझे कि अगर ए और बी के बीच की दूरी, अगर ए और बी के बीच की दूरी 600 किलोमीटर है और ये 12 घंटे में मिल रहे हैं दोनों, तो मैं ये कह सकता हूं कि 12 घंटे में इसने कितनी दूरी चली है, 600 किलोमीटर चली है। बोलो चली है कि नहीं, 12 घंटे में कितनी चली है, 600 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में ये 50 चलते हैं दोनों, 1 घंटे में 50 चलते हैं दोनों। बोलो भाई, 1 घंटे में दोनों कितने चलते हैं, 50। इज इट क्लियर और नॉट, तो आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। मैंने कहा कि अब दोबारा में जब बी के चलने के 5 घंटे बाद ए चलता है, बी अकेला चल चुका है 5 घंटे, 5 आवर, उसके बाद दोनों चल रहे हैं मिला के, ये लो मिला के चल रहे हैं ए और बी, कितना घंटे, 10 घंटे, तब मिलन हो रहा है। तब क्या हो रहा है, मिलन हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर ये दोनों 1 घंटे में 50 चलते थे, 12 घंटे में 600 चल रहे थे मिला के, तो 1 घंटे में 50, तो 10 घंटे में कितनी चलते होंगे, 500 किलोमीटर। कह सकते हैं कि नहीं, बोलो। इसका मतलब टोटल दूरी 600 है, बी ने अकेले कितनी चली होगी 5 घंटे में, 100 किलोमीटर चली होगी कि नहीं। तो बी 1 घंटे में कितनी चलेगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप ये जानते हैं कि 1 घंटे में चली गई दूरी को स्पीड कहते हैं, तो स्पीड ऑफ बी क्या होगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं ये जानता हूं दोनों ने मिलाकर 50 चली थी,
तो ये दोनों की स्पीड थी, ए प्लस बी की स्पीड थी 50 दोनों की। 1 घंटे में चलेगी दूरी को स्पीड कहते हैं। तो यहां से स्पीड ऑफ ए कितनी आ जाएगी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यही उत्तर है। आसान सवाल था। मैं दोबारा समझाता हूं एक बार। आसान सवाल था, मुश्किल कुछ भी नहीं था। 2300 लोगों ने प्यार भेजा है, पसंद किया है हमें। देखिए, मैंने कहा कि ये 12 घंटे में 600 किलोमीटर चलते हैं, यानी 1 घंटे में कितना चलेंगे? 50। अगर ये 1 घंटे में 50 चल रहे हैं तो 10 घंटे तो इन्होंने साथ चलाए, और उससे पहले अकेला भी 5 घंटे चल चुका था, क्योंकि जब ए ने चलना शुरू किया तो उससे पहले ही बी 5 घंटे चल के यहां आ चुका था। यहाँ तो 10 घंटे में ये 500 चला होगा, यानी कि जो बचा हुआ 100 है वो बी ने 5 घंटे में चला होगा। तो बी 1 घंटे में कितना चल रहा है? 20। 1 घंटे में चलेगी दूरी को स्पीड कहते हैं। बात खत्म। ये सवाल देखिए, कभी कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं जहां पे ना दूरी ये वो करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इन सवालों की ट्रिक क्या है मैं आपको बताता हूं। सवाल पढ़ लेते हैं पहले। 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से बी की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तथा दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर ट्रेन ए के चलने के 20 मिनट पहले 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो ए से कितनी दूरी पर मिलेगी ये बताना है। बता सकता है आप में से कोई? सर आप राधे श्याम कॉन्सेप्ट, क्या लिखा है ये लड़का? सर आप राधे श्याम, नहीं, कॉन्सेप्ट और मिलन के आविष्कारक है। मुझे लगता है मेरा जन्म सिर्फ जनगणना के लिए हुआ है। जी, विराट कोहली भी हमारे साथ। अच्छा, पता आज लड़के कम क्यों है? मैं समझ गया। ये लड़के देखते हैं मैच, ये इस वक्त मैच में बिजी हैं। हाय राम, अब मुझे समझ आया। बताओ कैसे कैसे लड़के हैं यार। ऊपर से विराट कोहली और आर अश्विन आउट ही नहीं हो रहे। विराट कोहली 53 रन बना चुका है, आर अश्विन 40 बना चुका है, जबकि इंडिया के विकेट 105 पे ही 6 हो गए थे। कमाल हो गया भाई कोहली का और अश्विन का। तो कोहली जिता लेगा, मुझे उम्मीद है कोहली जिता लेगा। कोहली बिल जिता लेगा। बहुत बढ़िया कोहली, बहुत बढ़िया। 3 और 2 5 विकेट लिए हैं, इसका मतलब एक क्या रन आउट हुआ है कोई? ये कौन है जो रन आउट हुआ है? हाय राम, पुजारा रन आउट हुआ है। इस पुजारा को रन आउट होने की क्या जरूरत थी? आप ही लोग बताओ। वैसे तो तुम एक एक रन बनाने में 36 गेंदें पीते हो, फिर तुम्हें उस एक रन की इतनी पड़ जाती है कि अब तुम्हें लेके ही रहूंगा। ईगो पे ले लेते हो तुम। मैं नहीं मानूंगा, लेके ही रहूंगा। ले लो, हो गए रन आउट। हमने पहले ही कहा था। देखो भाई, पता देखिए लफड़ा क्या है इस सवाल में। जब बच्चा इस सवाल को करता है तो दिक्कतें कहाँ आ रही हैं? देखिए दिक्कतें आ रही हैं गुरु, कि जब बंदा ए और बी है और इनके बीच की दूरी कितनी है? 450 किलोमीटर। जो बंदा ए से चल रहा है, जो ट्रेन ए से चल रही है, उसकी स्पीड क्या है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर चल रही है। बी से ए की ओर ट्रेन चलने के 20 मिनट पहले चल रही है, उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। बात क्लियर है? इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, क्लियर है। अब पता है दिक्कत कहां आती है, कि जो दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर चली है, वो ट्रेन ए के चलने के 20 मिनट पहले चली है, यानी कि ये ट्रेन 20 मिनट पहले चली है। चलिए भाई, अब बच्चा क्या करेगा? 20 मिनट का मतलब होता है 1/3 घंटे। पता है अब दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत आ रही है कि इसने 1/3 घंटे में जो दूरी चली होगी वो चली है 20/3। अब मैं अगर यहाँ पे 20/3 लिख दूं तो तुम चक्कर खा के गिर जाओगे, क्योंकि फिर तुम्हें 450 में से 20/3 घटाना पड़ेगा। वो कुछ ऐसे बटा 3 फटा 3 आ जाएगा। फिर तुम दोनों की स्पीड को जोड़ के भाग करोगे, तब टाइम निकालोगे, फिर दूरी निकालोगे। यही करोगे भाई? बताओ मुझे, यही करोगे? मैं ये कह रहा हूं कि
इनमें से दोनों में से चेक करो कौन सी संख्या 3 से कट रही है। तो नहीं कटी, ये कट रही है। तो मैंने कहा कि मान लेते हैं 20 मिनट पहले चली थी, आपको मालूम है कि ये 10 बजे चली थी, फॉर एग्जाम्पल ले लो 10 बजे, तो आप कहोगे कि 10:20 पे चली थी, यही कहोगे भाई, 10:20 पे चली थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये स्टेशन है, हर आदमी स्टेशन से चलता है, लेकिन जब वो घर से तैयार होके आता है तो मैंने कहा कि ये ट्रेन अपने घर पे थी 10 बजे। मैं देखो उल्टा कर रहा हूं, ध्यान से समझना। ये ट्रेन 10 बजे अपने घर पे थी और घर से चली है और तब 10:20 पे यहां पहुंच पाई है। तो आपने कहा कि 20 मिनट में ये ट्रेन कितना चलेगी भाई, 15 गुणा 1/3, 5 किलोमीटर चलेगी। कोहली आउट हो गया, बाप रे बाप, मैं जब भी मैच देखना स्टार्ट करूं कोई ना कोई आउट हो जाता है। 5 किलोमीटर। तो मैंने कहा कि ये दूरी 5 किलोमीटर है, ये वाली दूरी। मैंने देखा ये दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर है, ठीक है। अब पता है सवाल कितना सा रह गया कि ये दोनों बंदे सेम टाइम पे चल रहे हैं और इनके टोटल बीच की दूरी 455 किलोमीटर है, और ये बंदा 15 से चल रहा है, ये बंदा 20 से चल रहा है। तो भैया टाइम निकालना आसान हो गया। अब टाइम निकालना कितना आ गया, 455 बटे 15 + 20, 35। 35 का मतलब ये आ जाएगा 13 घंटे, यानी 13 घंटे में ये दोनों मिले हैं आपस में। 13 घंटे में आपस में ये मिले हैं। अरे झूठ बोल रहा है कोई, कोहली आउट नहीं हुआ है लड़के, कमेंट में ही तो आया होगा। तो आप कमेंट पढ़ के मत बताओ, पूरे दिन बकते हैं ये ऐसे ही। अनअकैडमी पे जब लाइव क्लास लेता हूं तो भी जब कोहली आया भी नहीं था तब बोल रहे थे आउट हो गए। हमें नहीं पता अब क्या है क्या नहीं। 13 घंटे चल लिया। अब 13 घंटे में ये कितनी दूरी चलेगा 13 घंटे में। अब देखो अगर आपने इसका डिस्टेंस निकाला तो वो 195 आ जाएगा, 13 को 15 से गुणा करोगे तो बच्चा गलती से 195 पे टिक कर सकता है। जबकि ये जो 5 किलोमीटर है ये हमने अपने हिसाब से मनगढ़ंत कहानी बनाई है इसको पीछे करके। सच्चाई तो ये है कि वो ये दूरी पूछ रहा है जो यहाँ पे ये मिले हैं। तो ये गलती ना हो तो आप ऐसा करो, बी की डिस्टेंस निकाल दो। आपको पता है 13 घंटे में मिला है, तो 13 गुणा 20 कितनी होगी, 260 किलोमीटर। 260 किलोमीटर होगी, ठीक है। तो मैंने कहा बची हुई कितनी होगी, तो आपने कहा ये 190 किलोमीटर होगी, यही आंसर है। अगर नहीं आया हो सवाल समझ तो ये उम्मीद मत करना दोबारा बताऊंगा, वीडियो को दोबारा से प्ले करके देखना। 2500 लोगों ने अब तक लाइक किया है, वीडियो को प्यार भेजा है, बहुत अच्छा लगता है। अनुष्का आउट हो गई सर। अनुष्का कैसे आउट हो जाएगी यार, अभी और चलेगी अनुष्का तो। करीना कपूर को ही देख लो, आप इतनी जल्दी आउट करा देते हो यार सबको, बहुत गलत है यार, ये बहुत गलत है। पर एक बात जरूर कहूंगा, उड़ने में मजा बहुत आएगा यार। उड़ने में, उड़ने क्या होता है ये, जब सीने में सच्चाई होती है तो छाती खुद ही चौड़ी रहती है। सही बात है, बिल्कुल सच्चाई है। ये सवाल देखेंगे अगला, बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं ये, सबसे ज्यादा जरूरी सवाल यही है। 4 सवालों से ये बात क्लियर करूंगा, पढ़ के सुना रहा हूं पहले सवाल क्या कह रहा है और कैसे करते हैं इनको। एक व्यक्ति ए से सुबह 7 बजे चलता है और बी पर सुबह 10 बजे पहुंचता है। दूसरा व्यक्ति बी से सुबह 7 बजे चलता है और ए पर दोपहर 1 बजे पहुंचता है, तो दोनों कितने बजे मिलेंगे, कैसे करते हैं देखिए। सवाल ही भाग गया, ऐसा मत कर भाई सवाल। देखिए एक व्यक्ति है जो यहां से सुबह ए से 7 बजे चल रहा है और बी पर 10 बजे पहुंच रहा है, बी पर 10 बजे पहुंच रहा है, ठीक है भाई। तो मैंने कहा कितना टाइम लग रहा है, आपने कहा 3 घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे, ठीक है, ठीक है भाई, सही है। फिर आपने कहा दूसरा बंदा है जो यहां से 7 बजे चल रहा है और यहां तक कितने बजे पहुंच रहा है, 1 बजे। पता नहीं कैसे लोग 10-10, 20-20 दिन बिना नहाए रह लेते हैं। मैं तो एक दिन ना नहाऊं तो खुजली होने लगती है।
1 बजे तो कितना आ गया ये 6 घंटे, 6 घंटे आ गया। ठीक है, मैंने कहा आप दूरी हमें दे नहीं रखी तो दूरी हम अपनी मर्जी से मान सकते हैं, बट ऐसी माननी पड़ेगी जिससे 3 और 6 पूरा पूरा कट जाए। दूरी हम अपनी मर्जी से मान सकते हैं बट ऐसी माननी पड़ेगी जिससे 3 और 6 पूरा कट जाए। ठीक है, तो मैंने कहा 6 किलोमीटर मान लेते हैं, 6 किलोमीटर हमने मान लिया। अब आप बताओ ये बंदा 3 घंटे में 6 गया है, इसकी स्पीड क्या होगी S1, तो आप कहेंगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमने मान लिया, 2 आ गई इसकी स्पीड। ये बंदा 7 बजे चला, 6 घंटे लेके 6 किलोमीटर चला, इसकी स्पीड कितनी आ गई S2, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं मीटिंग टाइम क्या होगा, मिलन का समय क्या होगा। आप बोलेंगे जी मीटिंग टाइम बराबर होगा दोनों के बीच की दूरी 6 बटे दोनों की स्पीड का जोड़ 2 + 1 बराबर 2 घंटे, 2 घंटे होगा। यानी ये पता लग गया कि ये चलने के 2 घंटे बाद मिलेंगे। तो चलने के 2 घंटे बाद मिलने का मतलब क्या है, चलने के 2 घंटे बाद मिलने का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे 7 बजे चले थे और 2 घंटे अगर इसमें ऐड कर दें, इसका मतलब है कि ये 9 बजे मिलेंगे। 9 बजे मिलेंगे, बात खत्म हो गई। बात क्या हो गई, खत्म हो गई। बोलो भाई। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। एक और सवाल ले रहे हैं ऐसा ही, थोड़ा सा अलग है। 4 सवाल करेंगे ऐसे ही क्योंकि बहुत जरूरी है। 3 करेंगे, सॉरी 4 नहीं 3 करेंगे। ये देखिए, एक व्यक्ति ए से सुबह 7 बजे चलता है और बी पर सुबह 10 बजे पहुंचता है। दूसरा व्यक्ति बी से 8 बजे चलता है, 8 बजे चलता है, और ए पर सुबह 11 बजे पहुंचता है। तो लिख लेते हैं भाई, ये लो लिख लिया हमने। देखो, मैंने कहा कि ये ए से सुबह 7 बजे चलता है, 7 बजे चलता है, ठीक है, और बी पर सुबह 10 बजे पहुंचता है, 10 बजे पहुंचता है। कितना हो गया, 3 घंटे, 3 घंटे हो गया। ये 8 बजे चलता है, 8 बजे चलता है, कितने बजे पहुंचता है, 11 बजे पहुंचता है। ठीक है, तो ये कितना टाइम लेता है भाई, 8 से 11, यानी ये भी 3 घंटे लेता है। तो मैंने एक चीज देखी कि भाई आप ऐसा करो, चलो ठीक है, आपने डिस्टेंस को 3 किलोमीटर मान लिया, तो आपने देखा इसकी स्पीड भी कितनी है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी स्पीड भी कितनी है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि जो आदमी 7 बजे चल रहा था वो 8 बजे तक यहां पहुंच चुका था, यानी 1 घंटे में उसने 1 किलोमीटर चल लिया था, 8 बज चुके थे। बोलो भाई। अब आप कहेंगे जी इस हिसाब से दूरी रह गई है अब 2 किलोमीटर, दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर रह गई है। तो मैं जानना चाहता हूं कि 8 बजे के बाद टाइम कितना लगेगा। तो आपने कहा 2 किलोमीटर दूरी है और दोनों की स्पीड 1 + 1 है, यानी 1 घंटा लगेगा। आपने कहा जी 1 घंटा लगेगा 8 बजे के बाद, यानी कितने बजे मिलेंगे, 9 बजे मिलेंगे। एक सवाल और ऐसा पेपर में आया हुआ करा रहा हूं, उसके बाद ये टाइप खत्म। 1 बजे, 9 बजे उत्तर आ रहा है भाई सबका, बिल्कुल सही है। कुछ 8:30 भी बता रहे थे, 3 की जगह कुछ और माने तो मिनिमांशु पाठक आप 3 की जगह 4 मानो, 5 मानो, 6 मानो, कुछ भी मानो। सर मुझे पीडीएफ कलेक्टर बना दो सर। यार ये आईएएस फ्रीक पक्का अपना पुराना बच्चा है, बहुत मजे ले रहा है।
पीडीएफ कलेक्टर, ये मैं ही बना सकता हूं। ये डिग्रियां किसी के पास नहीं है। लोग आपको ये डिग्रियां देंगे नहीं, इतनी महत्वपूर्ण डिग्रियां हैं ये हम ही दे सकते हैं। सिर्फ पीडीएफ कलेक्टर, लोअर डिप्टी कमिश्नर, डाटा एंट्री ऑफिसर। बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरीके की डिग्रियां और अंदाज रहता है लोगों का। तो कहीं ना कहीं हम ला 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 टू रू 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 रा 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 रा। आगे बढ़ते ये सवाल देखिए, एक सवाल बस ये वाला कर लीजिए, फिर ये टाइप खत्म हो जाएगा। एक व्यक्ति ए से सुबह 7 बजे चलता है, एक व्यक्ति ए से सुबह 7 बजे चलता है और बी पर सुबह 11 बजे पहुंचता है, तथा दूसरा व्यक्ति बी से सुबह 8 बजे चलता है और ए पर सुबह 11:30 बजे पहुंचता है। तो वो दोनों कितने बजे मिलेंगे ये आपको बताना है। तो वो दोनों कितने बजे मिलेंगे आपको बताना है। एक बंदा ए से सुबह 7 बजे चलता है, ए से सुबह 7 बजे चलता है और बी पर कितने बजे पहुंचता है? 11 बजे। यानी कितना टाइम लगा रहा है? 4 घंटे। दूसरा वाला जो नमूना है, सेकंड जो नमूना है, वो बी से 8 बजे चलता है, 8 बजे, और ए पर कितने बजे पहुंचता है? 11:30 बजे पहुंचता है, 11:30। यानी कितना टाइम लेता है? 3.5 घंटे। 3.5 घंटे को मैं क्या कह सकता हूं? 7/2 घंटे। ठीक है भाई। अब मैंने कहा कि 7 और 8 से कटने वाली, 7 और 4 से कटने वाली कोई भी संख्या दूरी मान लीजिए। आपने कहा जी 28 किलोमीटर मान लेता। आप 14 भी मान सकते हैं, आप 56 भी मान सकते हैं, सेम उत्तर आएगा। अब जो बंदा 4 घंटे ले रहा है उसकी स्पीड क्या होगी? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी स्पीड क्या होगी? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। जो बंदा 7/2 घंटे ले रहा है उसकी स्पीड क्या होगी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगी या नहीं उसकी स्पीड? आप कहेंगे हाँ जी होगी। 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा। इज इट क्लियर? आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। ठीक है, बोलो भाई। ठीक है। अब मैंने कहा कि ये बंदा 7 बजे चल चुका था, ये 8 चला है, तो 1 घंटे में ये कितना चल चुका होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये 1 घंटे में कितना चल चुका होगा? 1 घंटे में। तो आप कहेंगे जी ये 1 घंटे में चल चुका होगा 7 किलोमीटर। अब 8 बज चुके होंगे यहां पे, और दोनों के बीच की दूरी कितनी रह गई होगी? फिर 21 किलोमीटर रह गई होगी। तो मैंने यही कहा कि 8 बजे के बाद, 8 बजे के बाद टाइम कितना लगेगा? 8 बजे के बाद टाइम कितना लगेगा? तो आपने कहा जी 8 बजे के बाद टाइम लगेगा, डिस्टेंस बची है 21, दोनों की स्पीड है 8 और 7 15, यानी कि 21/15 1 घंटा, और बचेगा कितना? 6/15 आवर है ये भी।
इसका मिनट बनाऊंगा तो ये बनेगा 1 घंटा 24 मिनट। कितना होगा? 1 घंटा 24 मिनट। अगर ये 1 घंटा 24 मिनट ले रहा है 8 बजे के बाद, इसका मतलब आंसर कितना होगा? 9:24। ये सवाल का आंसर होगा। क्या आप में से किसी बच्चे का आया था? किसी भी बच्चे का 9:24 आया था? नहीं। 1-2 बच्चों को छोड़ के किसी का भी 9:24 नहीं आया, जबकि 3000 लोगों ने हमें लाइक किया है, पसंद किया है कि जो हम पढ़ा रहे हैं उनको समझ आ रहा है, उनको अच्छा लग रहा है। बहुत ही बढ़िया, अति सुंदर। इस बात को हम क्या कहते हैं? अति सुंदर। कि मामला क्या है? अति सुंदर। अब बाकी के ऐसे सवाल आपको होमवर्क में मिलेंगे, बट होमवर्क से पहले एक बहुत ही सुंदर सवाल है आपकी कॉपी के ऊपर, वो ये रहा। बहुत प्यारा है, इसको देखिए, बहुत प्यारा है। 2 पॉइंट्स A and B are 300 किलोमीटर अपार्ट। दो बिंदु एक दूसरे से 300 किलोमीटर दूरी पर है। A person P starts from A at the speed of 30 km per hour at 1 p.m. and another person Q starts from B at 1 p.m. Q doubles his speed per hour and reach at A in 37/8 hours. After what time they will meet? दो बिंदु A और B 300 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक व्यक्ति P 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बिंदु A से 1 बजे चलना शुरू करता है और दूसरा व्यक्ति Q बिंदु B से 1 बजे चलना शुरू करता है। Q अपनी गति को प्रत्येक घंटे दोगुना करता है और A पर 37/8 घंटे में पहुंच जाता है। A पर तो दोनों कितने समय बाद मिलेंगे, ये बताना। बड़ा प्यारा सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल। क्या बताऊं मैं? बहुत सुंदर है, बहुत नेक है, बहुत ही अच्छा है। देखो, मैं ये कह रहा हूं कि एक व्यक्ति P जिसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, A से 1 बजे चलना शुरू करता है और दूसरा व्यक्ति Q, आप मुझे बताओ कि अगर ये 37/8 घंटे में पहुंच रहा है कहीं, इसका मतलब 5 घंटे तो कंप्लीट है और 8 पंजे 8 चौक 32, 5/8 और है। यही सीन है। आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि पहले घंटे में Q की बात कर रहा हूं, पहले घंटे Q चलेगा x से, दूसरे घंटे में Q चलेगा 2x स्पीड से। एक घंटे में x स्पीड होगी, डिस्टेंस कितनी होगी? सेम x होगी। तीसरे घंटे में 4x, चौथे घंटे में, ये मैं स्पीड लिख रहा हूं, स्पीड, ठीक है भाई। तीसरे घंटे में ये फर्स्ट है, ऐसे लिख लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 8x हो जाएगी, 8x हो जाएगी। यहाँ पे 4 घंटे आएगा, हमने गलत लिख दिया है, यहाँ 4 घंटे आएगा, ठीक है, करेक्शन कर दिया मैंने। अब देखिए क्या है कि 5वें घंटे में इसकी स्पीड कितनी होगी? अरे यार, फर्स्ट आवर में स्पीड x, सेकेंड आवर में स्पीड 2x, थर्ड आवर में स्पीड 4x। समझाने के लिए इतना लिखना पड़ रहा है, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। फोर्थ आवर में 8x, फिफ्थ आवर में 16x, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं डिस्टेंस कितनी चलेगा, तो आप कहेंगे पहला 1 घंटा है तो डिस्टेंस चलेगा x, दूसरा वाला भी 1 घंटा है, डिस्टेंस चलेगा 2x, तीसरा वाला भी 1 घंटा है, डिस्टेंस चलेगा 4x, चौथा वाला भी 1 घंटा है, डिस्टेंस चलेगा 8x। लेकिन यहाँ पे कितना है? 5/8 है। यहाँ पे कितना है? 5/8। तो 5/8 को अगर मैं 16 की स्पीड से गुणा करूंगा तो दूरी चलेगा 10x। यानी टोटल दूरी कितनी चली भाई? 8, 10 और 8 18 और 4 22 और 3 25x। 25x चली तो 25x बराबर कितना आ गया? 300 किलोमीटर। तो मुझे ये पता चल गया कि जो x है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है।
अगर इस सवाल में कोई केवल क्यू की स्पीड पूछता मुझसे, क्यू की स्पीड, तो मैं कह देता कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्यू की चाल कितनी है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। बट ऐसा नहीं है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा क्यू की चाल नहीं पूछी है। तो मैंने अब क्या करा, मैंने बोला कि भाई अगर ये 12 चल रहा है तो अब हम एक एक घंटा करके देखेंगे। सवाल थोड़ा मुश्किल है कि भाई देखो, एक बंदा पी चल रहा है और एक बंदा क्यू चल रहा है और दोनों के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। तो मैंने कहा पहले घंटे में ये 12 चलेगा और ये तो 30 चलेगा। सेम है इसका, तो ये 24 चलेगा और ये 30 चलेगा। ये मैंने सही निकाली है, 12, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें किसी को। 24, फिर आपने कहा ये 48 चलेगा, 48, और ये कितना चलेगा? 30 बचा। फिर मैंने कहा ये 96 चलेगा। देखिए ये बात तो तय थी, ये बात तय थी कि 4 घंटे से कम में ही मिल जाएंगे, क्योंकि 4 से 5/8 घंटे में तो क्यू यहाँ पहुंच जाएगा, तो मिलेंगे तो इससे कम में ही। तो ये कितना आ गया? फिर से 30। तो मैंने देखा कि 4 घंटे में ये कितना चल रहा है? 120, और 4 घंटे में ये कितना चल रहा है भाई? 96, और ये 96 और 24 120 और 60 180, यानी टोटल मिला के कितना आ गया? 300 आ गया। यानी 4 घंटे में इनका मिलन हो जाएगा। कोई बच्चा कहता कि सर ऐसे तो टाइम लगेगा सोचने में, नहीं, क्योंकि 4 सही 5/घंटे में अगर ये यहाँ पहुंच रहा है तो उत्तर श्योर है कि 4 घंटे या 4 घंटे से कम ही आएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा चेक करना पड़ेगा, बहुत लंबा चेक नहीं करना पड़ेगा। सर जल नहीं पीऊंगा। मनोज मैं बहुत मारूंगा अगर तुमने ये कहा कि जल नहीं पीऊंगा। चुपचाप पियो, अभी तुरंत पियो। जल नहीं पीऊंगा? क्यों नहीं पियोगे जल? मजाक है, जल नहीं पियोगे? देखिए कहानी ऐसी है कि आज की क्लास में हमने पढ़ा है, आज की क्लास में हमने रिलेटिव स्पीड जाना है। रिलेटिव स्पीड होती है सापेक्षिक गति। सापेक्षिक गति का मतलब होता है, सापेक्षिक गति का मतलब होता है कि एक चीज चल रही है और दूसरी नहीं भी चल रही, फिर भी दूसरी वाली जब पहली को देख रही है तो उसको लग रहा है कि मैं भी चल रही हूं। मतलब सापेक्ष में देखना। जैसे मैं 60 से भाग रहा हूं और एक 40 से भाग रहा है, तो मैं यही देख पाऊंगा कि मैं उससे हर घंटे में 20 एक्स्ट्रा चल रहा हूं। अगर मैं उसके सापेक्ष में अपनी गति देखूं तो मुझे अपनी गति 20 समझ में आएगी। जैसे कई बार जब आप एक कार एक बस को पार करती है और दोनों की स्पीड इक्वल हो जाए तो हमें पता ही नहीं चलता कि कोई चल रहा है, क्योंकि दोनों हमारे साथ बराबर में चल रही हैं। उस वक्त हमें अपनी स्पीड 0 प्रतीत होती है। तो हमने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का आज ये आखिरी टॉपिक था, रिलेटिव स्पीड, उसको खत्म किया। अब जो टॉपिक बच गए वो बच गए ट्रेन और बोट। ये वाले टॉपिक बच गए, तो ट्रेन और बोट हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आप भरोसा बनाए रखें, इसी तरीके से प्यार देते रहें। इतने सारे लोग, 3-3 4-4 हजार लोग जब वीडियो को लाइक करते हैं तो मैं समझता हूं कि सफल है मेरा जीवन, क्योंकि मुझे 6500 बच्चों को ही सेलेक्ट कराना है। अभी मेरा टारगेट सीजीएल में 6500 बच्चों को सेलेक्ट कराना है, कि हर एक बच्चा जो सीजीएल का है वो हमारे A to Z क्वांट बैच से हो, जिसका भी सिलेक्शन हो। और दूसरी बात कि मैं पैरेलली अनअकैडमी पे भी प्रैक्टिस क्लास लगा रहा हूँ, टॉपिक्स की भी क्लास लगा रहा हूँ। तो आज शाम को 5 बजे अनअकैडमी पे क्लास है किसकी? आज शाम को 5 बजे क्लास है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की प्रैक्टिस क्लास है। अगर आप ACIO IB की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप CHSL की तैयारी कर रहे हैं, रिसेंटली आप कोई एग्जाम देना चाहते हैं, तो आज शाम को क्लास है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन से लेकर के हमने हर जगह दिया हुआ है। तो आप इस क्लास में आइए, आपका स्वागत है। जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपसे इन्विटेशन कोड मांगेगा, अभिनय मैच डाल दीजिएगा, फ्री क्लास है। इसके बाद मैं कल सोच रहा हूं कि पैरेलली एक टॉपिक उधर पार्टनरशिप और खत्म कर दूं, ताकि इधर तो टॉपिक चल ही रहे हैं, एक पार्टनरशिप को और गोली मार दी जाए। क्या बोलते हो? ठीक है, तो चलिए विदा लेता हूं। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए। धन्यवाद, आपका भगवान बहुत भला करे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।